या स्टार्ट। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। आगे पढ़ूं। हाँ। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। बहुत बढ़िया। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। क्या बोलते हो आप लोग? कैसा हो सकता है हमारा जीवन? एकदम। और ज्यादा अमेजिंग हो सकता है, और ज्यादा वंडरफुल हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, तो कैसा हो रहा है कि हम अपनी ही चीजों में, अपने ही कामों में उलझे पड़े हैं। तो आगे बताएंगे रौंडा बंड की हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए उन सब में से बाहर निकलने के लिए। जी। आपने आज तक नहीं हो गया। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने वाले लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसीलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो क्या समझ में आया सबको कि कितना रोमांचक है? जब हम छोटे थे तब हम लोग गार्डन में घूमने जाते थे, मम्मी पापा के साथ घूमने जाते थे। लेकिन वो कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हम लोग है ना, वो कई बार देखते हैं ना, चप्पल भी ऐसे उल्टी पहन लेते थे। राइट राइट पैर में लेफ्ट चप्पल और ऐसे भी करते थे, है ना। कभी भी भाग जाते थे बाहर, अंदर आ जाते थे, क्योंकि हमारे मन में और हमारे दिमाग में ऐसे विचार ही नहीं थे, ऐसी कल्पना ही नहीं थी कि हाँ जीवन का क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। जो कपड़े मिले उसमें खुश, जैसा खाना मिला उसमें खुश, नहीं भी मिला तो भी खुश, अगर हाथ में कुछ है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। बस सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए रहता था? मम्मी पापा का प्यार चाहिए रहता था और दादा दादी का प्यार चाहिए रहता था। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे रौंडा बंड हमें क्या समझा रही हैं कि हम जैसे जैसे बड़े हो गए, हम अपनी जवाबदारियों में इतना उलझ गए, इतना उलझ गए, इतना ही उलझ गए कि हम अपने आप को ही भूल गए। हम अपनी रियलिटी को ही भूल गए। हम खुद को ही कहीं पे ऐसे लेके नो गायब कर दिया। तो हम क्या है, सिर्फ घर के कामों में, बिजनेस में, हस्बैंड में, बच्चों में, कहीं ना कहीं बस सिर्फ यही ढूंढते रहते हैं। और आसपास के लोगों में बस यही देखते रहते हैं, यार उसके घर अच्छा है, मेरा घर अच्छा नहीं है, ये है वो है। हमेशा वो कंपैरिजन। पर जैसे जैसे आप लोग थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने ग्रैटिट्यूड के बारे में सुना होगा, जैसे जैसे अब हम रहने लग गए हैं, हमारी सोच बदल गई है, हमारा तरीका बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया है, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बदल गया है। करेक्ट। तो बहुत सारी ऐसी आगे आने वाली चीजें हैं जिसके अंदर हमें वास्तव में मैजिक पता चलेगा कि हमें जीवन को कैसे बदलाव लाना है, कितना बदलाव लाना है, और कितनी हद तक हम उसको बदलाव कर सकते हैं।
अभी तो नया नया शुरू हुआ है मैजिक बुक, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी कि हाँ, तो आप ऐसा करो वैसा करो, तो थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में उत्साह में आप लोग करोगे, शुरू शुरू में आपको वो मैजिक्स दिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद डल हो जाओगे, फिर बोलोगे कि यार ये तो थोड़ा टाइम था, अभी तो कुछ होता नहीं है, छोड़ जाने दे। बट ये जो प्रोसेस है, ये जो चीज है, ये हमारा, बोलते हैं ना, 2 वक्त का खाना है। ये हमारा 2 वक्त का खाना है। जैसे हमें सुबह शाम 2 टाइम खाना चाहिए, वैसे सुबह शाम 2 टाइम हमें प्रभु का नाम लेना है। और हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को आईने में देखना है कि वास्तव में मैं इतनी खुश हूं। अगर नहीं हूं तो उसका रीजन क्या है, और अगर हूं तो उसका रीजन क्या है। तो आपको सारे रीजंस फाइंड आउट करने हैं कि नहीं, वास्तव में क्या है। अपने जीवन को लेके आपको एक स्टडी करनी है, बचपन से लेके अब तक, कोई 35 साल का, 40 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का। तो जस्ट आप एक अपनी जर्नी पे पीछे जाना है, हमको अपने बचपन की जर्नी पे पीछे जाना है। जब मैं छोटी थी, शायद हो सकता है मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, बट मेरा जीवन जीने का तरीका क्या था, मेरी सोच कैसी थी, मेरी कल्पनाएं कैसी थी, मेरी एक्टिविटीज कैसी थी। हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेल के भी कितने खुश रहते थे। घर घर में किचन, वो बोलते हैं ना, वो लड़कियों की आदत होती है वो किचन, वो खाना बनाने की, ऐसे वो छोटे छोटे बर्तन होते, छोटा बेलन, छोटा ऐसे। तो कैसी कल्पनाओं में रहते थे, कैसे विचारों में हम रहते थे, कैसी फीलिंग्स हम लोगों को आती थी, लाइक वो सारी विचार करने। फिर कई बार ऐसे होता था, हम लोग डॉक्टर डॉक्टर भी खेलते थे, ऐसे लाइक सबकी हार्ट बीट्स चेक करते थे। तो वास्तव में आपको फील करना है कि हमारी हार्ट बीट्स कितनी फास्ट है, या स्लो है, या हो भी रही है कि नहीं हो रही है। करेक्ट। सही है। वो कितना दिल धड़क रहा है, कितना जोरों से धड़क रहा है, क्या पता धीरे धड़क रहा है, क्या पता धड़क ही नहीं रहा है। ठीक है। तो वो सारी चीजों, सारी की सारी चीजों को कल्पना करनी है, हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना है, अपने बचपन की ओर जाना है। तो जैसी जैसी बचपन की यादें आएंगी वो आपको लिखना है कि कौन सी याद थी आपकी बचपन की। मुझे पता है किसी को लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद नहीं है, बट ये थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर वास्तव में अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में बदलाव आए, तो वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देखो, अभी हम बताती ज्योतिष हूँ। के पास जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, हवन करवाते हैं, वो स्टोन्स पहनते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं ना, एफर्ट्स तो डालते हैं ना। तो बस आप ये सोचो कि ये एक छोटा सा एफर्ट है जिसके अंदर कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको अपने आप को पहचानना है। और ये बहुत बड़ी साइंस है अपने आप को पहचानने की। आप लोगों को पता है, कई बार हम ऐसा होता है कि हमारे दोस्त यार सब आए होते हैं, हम उनके सामने अलग होते हैं। कई बार हमारे पर्सनल रिलेशंस होते हैं, हम उनके साथ अलग होते हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ हम अलग होते हैं, हमारे बच्चों के साथ हम अलग होते हैं। तो हर रिश्ते के साथ हम अलग अलग हैं। बट आपने अपने साथ कौन सा रिश्ता निभाया है? आप आपने खुद के रिश्ते के साथ कैसे हो? आप सेल्फ रिश्ते के साथ कैसे हो? करेक्ट। तो आपको वो एनालाइज करना है सबसे पहले कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ के अंदर। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग हैं आज क्लास में आए हैं, कुछ लोग कल आएंगे, कुछ लोग परसों आएंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी आएंगे। करेक्ट। कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि नहीं यार, रिकॉर्डिंग्स मिल रही है तो क्या जरूरत है वो टाइम पे आने की, हम लोग तो रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। पर जो कनेक्टिविटी आई कांटेक्ट से होती है, जो कनेक्टिविटी क्वेश्चन आंसर से होती है, जो कनेक्टिविटी आपके थॉट्स निकल के आएंगे और उस टाइम पे सब मिलके जो आपको आंसर देंगे, तो शायद आपको आपके सवालों के बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। तो क्लास में आना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ठीक है कि अभी हम लोग सब लोग अलग अलग शहरों में बैठे हैं, तो हम लोग फिजिकली नहीं मिल सकते, बट कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग सब जूम पे मिल रहे हैं। करेक्ट। तो जूम पे मिल रहे हैं तो उसका हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। रेगुलर टाइम पे क्लास में आना है, सारे के सारे सेशंस कंप्लीट करने हैं, सारे के सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, तो ही जादू दिखेगा। सिर्फ क्लास में आने से, बैठने से, रिकॉर्डिंग देखने से, आप ये रिकॉर्डिंग देख लो, आने वाली और 50 रिकॉर्डिंग्स देख लो, ये जितने भी मोटिवेशनल रिकॉर्डिंग्स देख लो,
कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। जब पेट को भूख लगती है तब उसको खाना चाहिए। करेक्ट। पानी पी पी कर कितनी देर पेट भरोगे, कितनी देर पेट भरोगे पानी पी पी कर? तो ये जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस है वो क्या है? वो क्या है? वो एक पानी है जो आपको मिल रहा है टेम्पररी, आप लोगों की लाइक वो नीड पूरी हो रही है। बट पूरा पोषण तो चाहिए ना। पोषण के लिए क्या चाहिए हमको? 7 कलर्स चाहिए, 7 अलग अलग तरह के हमें फल फ्रूट वेजिटेबल सारे खाने पड़ते हैं। ठीक है। सिर्फ एक ही एक फ्रूट खाते रहोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज सब्जी रोटी खाते रहोगे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए? वेरिएशंस चाहिए, वेराइटीज चाहिए। तो वो वेराइटीज कैसे मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ क्लास में आने के बाद ही वो वेराइटीज मिलेंगी। क्योंकि उसका स्वाद तो तभी पता चलेगा ना कि असली मजा, असली स्वाद, असली गुरु मंत्र क्या है। तो उस गुरु के साथ भी कनेक्टिविटी चाहिए ना। तो हमारे गुरु कौन है? रॉन्डा बर्न है। ठीक है। जिन्होंने हमें इतनी अच्छी प्रेरणा दी है, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी किताब लिख के दी है, उनके वचनों पे, उनकी वाणियों पे आज हम सब मिलके चल रहे हैं। ठीक है। उनके फुट स्टेप्स पे हम लोग चल रहे हैं, कितनों का जीवन बदल गया है। तो हम भी उसी राह में है कि जहां पे बोलते हैं ना सक्सेस लोग चले हैं, जो जो बहुत सक्सेस लोग होते हैं, बोलते हैं जो वो रास्ते पे चलते हैं, हमें भी उस उनकी राह पे चलना चाहिए। तो हम भी वही कर रहे हैं, हम उनकी राह पे चल रहे हैं। सही है। तो हम लोग उनकी राह पे चलेंगे, उनसे सीखेंगे कि जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, जीवन में हमारा बदलाव कैसे आ सकता है, और जीवन का मजा हम कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे हमारी ये ब्यूटीफुल 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 जर्नी के अंदर, जो है वो है मैजिक बुक। ठीक है। अभी भी वक्त है, आप जितने भी अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, फैमिलीज को, रिलेटिव्स को, जितनों को भी ऐड करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये परमात्मा का प्रसाद है। तो प्रसाद तो क्या होता है पता है? इतना ऐसा एक छोटा सा टुकड़ा भी हमें मिल जाता है ना प्रसाद का, वो भी हमें बांट के खाना चाहिए। वो भी हमें बांट के खाना चाहिए। और हम इतने लकी हैं कि परमात्मा ने हमें ये प्रसाद दिया है रौंदाबन के रूप के अंदर। लेकिन कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे मिल सके हैं, और हम सब मिल के अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत 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 अमेजिंग बनाने वाले हैं। करेक्ट। चलिए। क्या आप दोबारा, अच्छा सॉरी जी। सॉरी, स्क्रीन चेंज करने में। 1 मिनट, हाँ मैं शेयर कर देती हूँ। जी। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। एक हमारी सेकेंड हम यहाँ रोमांचक रुकेंगे, एक यात्रा। सेकेंड हम यहाँ रुकेंगे। अच्छा। बताइए। अब सब बताइए, क्या हम जादू के लिए तैयार हैं? यस यस। तो जादू हमारे 100%। जीवन में कैसे आएगा बताओ? किसी को कुछ आइडिया है कि जादू को हम वास्तव में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? किसी को भी आइडिया है ऐसा? काश मैजिक बॉन्ड होता। तो हमें इस क्लास के अंदर है ना ऐसे बैठना है कि जैसे हम लोग पहली बार ये क्लास कर रहे हैं। ठीक है। सो वी आर न्यू लर्नर्स, वी आर न्यू इन दिस जर्नी। बुक्स भी हमने नई ली है, पता है? आपको पता है मैंने कितनी सारी नई चीजें सीखी हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमेशा से लाइक कुछ ना कुछ, कोई ना कोई होता था करने के लिए। अब तो बच्चे फॉरेन चले गए हैं, तो अब लगता है कि यार क्या करें, कभी इसको कॉल करके पूछ रहे, कभी उसको कॉल करके पूछ रहे। बट रियली ऐसा होता है मैजिक। मुझे नहीं पता था अचानक से मैजिक बुक आ जाएगी, मैजिक मुझे बुक नहीं या पता था माइंड अचानक है। से मैजिक बुक रीड करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता था अचानक से मैजिक बुक करनी पड़ेगी।
रातों रात बोलते हैं ना, सच में इंसान की किस्मत बदल जाती है। सो आई कैन सेंस ऑफ माई ओन सेल्फ। मुझे नहीं पता था कि रातों रात मेरी किस्मत बदल जाएगी, इतने सारे लोग जुड़ेंगे और हम लोग इतनी अमेजिंग जर्नी पे जाएंगे ऐसे। तो ये क्या है, जादू है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे छोटे बड़े जादू आने वाले दिनों में होंगे, तो आप सबको शेयर करना है कि कैसे जादू हो रहे, क्या जादू हो रहे। सबसे पहले तो हमें है ना पूरा भरोसा करना है कि जादू होता है कि नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको भरोसा करना है कि जादू होगा कि नहीं होगा। आप सब लोग क्या बोलते हो, होगा कि नहीं होगा जादू, वो बताओ चलो। होगा होगा। होगा, होगा 100% और जरूर होगा। जल्दी होगा। कितना जोरों शोरों से होगा, धीरे होगा, ऐसे जल्दी थोड़ा और जल्दी धीरे होगा। होगा, थोड़ा ऐसा फास्ट होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। भाग भाग के आएगा। ऐसे जोरदार होगा। भाग भाग के आएगा। जादू। अबंडेंस अबंडेंस में होगा। अबंडेंस, जादू, जादू। जादू, जादू, जादू। तो हम जादू को वेलकम करेंगे किससे, वाव से। ओके। वाओ। 1 2 3 वाओ। गो। वाव, वाह। वाव, वाव, वाव। वाओ 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 वाओ। ठीक है। ये छोटी सी एक एक्टिविटी थी आप सबको जगाने के लिए कि उठ जाओ प्यारो, उठ जाओ, जादू आ रहा है। ठीक है। चलिए अब वापस हम शेयरिंग करते हैं अपनी स्क्रीन को। जी। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। वाह। लवली। क्या है ये, देख सकते हो। बुक। बुक बुक को तो कोई है, चीज के और ऊपर क्या रखा है। गया है। बुक को गाड़ी पे रखा गया है क्या? हाथों में रखा गया है। हाथ नहीं है, इतना चौड़ा हाथ होगा। सारी बातें आप ही कर लो। बाकी भी पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेक्ट करेंगे ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि दोपहर का टाइम है आप सब लोग सो जाओ। ठीक है। तो थोड़े उठे रहो भैया, एक्टिव रहो, कैमरे के सामने आओ, स्क्रीन पे आओ, हम भी देखें आप सबके सुंदर सुंदर मुखड़े। जिस तरीके से देखो ये बुक चमक रही है, वैसे हमारे जीवन में इतनी सारी चमक है। क्या आप सब लोग देख पा रहे हो उस चमक को। एक तो ना रीमा जी, मैं बीच में यस, सबको बोलिए यस। अपना वीडियो ऑन कर ले, तो क्या सबको देख पाएंगे ना, तो मजा आता है करने में भी आप क्लास। बोलिए, हक से आप बोलिए। देखें आपका कितना सुनते हैं और मानते हैं। आप ये बोलिए होना सबको। चाहिए। नहीं, वीडियो आप ऑन अपना कर लीजिए सब आप भी अपना पार्टिसिपेंट्स। वीडियो ऑफ कर दीजिए ना, तब पता पड़ेगा ना कैसे क्लास होता है। बोलते हैं ना, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, सही बात है। अभी अभी सब पेड सेशन करो, फिर देखो बोलेंगे अरे मैम ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। 4 सवाल आपको पूछेंगे। अब क्या बोले, अब क्या ही बोले। देखो जितना ज्यादा आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, सीधे बैठोगे, कैमरे के सामने आओगे, कैमरा ऑन करके रखोगे, उतना ज्यादा कनेक्ट फील कर पाओगे। सच में बोल रहे हो, क्योंकि ये टोटली एनर्जी एक्सचेंज है। आप लोग को भले ऐसा लगता होगा कि अरे यार क्या है, सुन लेते हैं, बट नहीं। अगर सच में जादू चाहते हो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है। अब हम और क्या ही बोले। चलिए। और नेक्स्ट अनम्यूट चैप्टर। और म्यूट का ध्यान रखेंगे। और कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो बीच बीच में चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। देखो मैंने है ना बाकी क्लासेस के जैसे नहीं रखा है कि भाई म्यूट फॉर ऑल कर दिया है तो पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ आपको शेयरिंग करनी है। ये वास्तव में एक्चुअली है ना, हम वर्ड टू वर्ड सीख रहे हैं, ये इंटरेक्शन है। ठीक है। नहीं तो ये बुक ऐसे हम रीड करते जाएंगे, मैं आपको समझाती जाऊंगी,
तो लाइक वो कुछ नहीं होने वाला। ये आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे ना, तो अगर आज नहीं 5 साल बाद भी अगर वो वर्ड रहेगा ना, तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ यार मैंने ये फोटो देखी थी, हाँ यार ये मैंने वर्ड सुना हुआ था। कभी भी लाइफ के कोई भी चैलेंजेस में अगर आप आ भी जाते हो ना, तो कई बार ऐसे होता है कि पता है हम बचपन में जो मम्मी ने कभी बोला होता है, वो हमें याद आता है जब हम अपनी कोई मुसीबत में होते हैं या ऐसे कोई लाइफ के चैलेंजेस में होते हैं। याद है? तो गुरु के शब्द, माँ बाप के शब्द ऐसे है ना, कि वो हम जब तकलीफ की घड़ी में या समस्या की घड़ियों में होते हैं ना, वो हमें शब्द याद आते हैं कि हाँ यार मम्मा ने ऐसा बोला था, हाँ यार मुझे ऐसा बोला था उन्होंने। तो जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा क्लास में मजा आएगा, ऐसे लगेगा कि नहीं यार वास्तव में मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया, बहुत चेंज आ गया। चलिए। एक महान रहस्य। 1 मिनट, हाँ जी। नेक्स्ट। एक महान रहस्य प्रकट होता है। हम्म। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिखा है, देखा आपने? स्क्रीन पे दिख रहा है आप सबको? हम्म। मतलब कितनी अमेजिंग चीज है ये ऐसा है ना कि अगर जिसने समझ लिया उसने समझ लिया, ऐसा है। कितनी प्यारी बात है, देखो। एक सेकेंड ना। जी। या बढ़िया। ये लाइन का मतलब किसी को समझ में आया? स्क्रीन पे देखा मैंने, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। कितनी अमेजिंग सी लाइन है। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि यार ये क्या है ऐसा। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो अगर आप लॉजिकल माइंड से सोचो तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। करेक्ट? ये सही नहीं है। बट यही वास्तव में सच है। जिसके पास यही वास्तव में, ग्रैटिट्यूड। यही वास्तव में सच है। क्यों पता है? कि जिनके पास नहीं होता है ना, वो बार बार एक ही चीज बोलते रहते हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मेरी जिंदगी में तो ये चल रहा है, मेरी जिंदगी में तो वो चल रहा है, मेरी जिंदगी में तो ऐसा हो रहा है, मेरी जिंदगी में वैसा हो रहा है। रोज कलेश, रोज कलेश, रोज कलेश हो रहे हैं। होता है ऐसा। अगर समझो किसी के पास में लाइक 10,000 रुपए हैं, उसको लग रहा है कि 10,000 रुपए के अंदर मैं अपने बच्चों की फीस भी दूंगा, घर खर्च भी चलाऊंगा, घर का रेंट भी दूंगा, मैं कैसे क्या करूंगा। ठीक है, तो वो टेंशन में आ जाता है। टेंशन के बाद आने के बाद में वो लाइक ड्रिंक करने लगते हैं, घर वालों को बैड बिहेव करने लगते हैं, घर की औरतों को मारने लगते हैं। या लेडीज भी होती हैं, वो भी है ना, क्या बोलते हैं, कहीं पे कुछ घर काम वगैरह कर रही होती हैं, और उनको लगता है कि यार मेरा पति तो कुछ करता ही नहीं है, सारी टेंशन मेरे सर पे ही है, सब कुछ मैं ही करूं क्या, सब कुछ मेरे ही मत्थे है, सब कुछ मैं ही करूं। करेक्ट? होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता है, बताओ। यस। यस। होता है होता है, ऐसा? होता है, होता है। यस होता है। तो बार बार क्रिप करते रहते, बार बार हम यूनिवर्स को एक ही मैसेज भेजते रहते कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। सही बात है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कितनी बार बोली वो बात? कितनी बार बोली? 5 साल बोली, 10 साल बोली, 20 साल बोली, 15 साल बोली, कितने साल बोली? कितने साल बोली एक ही एक बात, कितने साल बोली? तो फिर यूनिवर्स को क्या लगेगा कि जब ये ऐसा ही बोल रहा है, ये ऐसे ही रह रहा है, इसको ऐसा ही पसंद है, इसको ऐसे ही रखते हैं। क्योंकि परमात्मा को भाषा नहीं समझ में आती अच्छे और बुरे की, उनको सिर्फ यही समझ में आता है कि वो जो बोलते हैं वो देते हैं, जो बोलते हैं हम वो हमें वापस देते हैं।
तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बोलना है और क्या चाहिए और क्या लेना है परमात्मा के पास से। करेक्ट। अभी भी ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई आप लोगों को, वो आप मुझे बताओ तो मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रॉपरली आप लोग समझो पहले हर चीज को, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। इट इज नॉट, हमें कोई भागना नहीं है कहीं पर भी। हो सकता है 30 दिन से ज्यादा हमें 40 दिन लग जाए, इट्स ओके, बट हम हर चीज को प्रॉपरली समझ के चलेंगे आगे। फिर उसके बाद कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मैजिक बुक करी है, पर फिर भी उसके बाद में उनको ग्रेटिट्यूड लिखना नहीं आता है, उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं, उनको प्रॉपरली चैप्टर्स याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ करने के लिए करा हुआ है, असाइनमेंट्स तो करे ही नहीं है, प्रॉपर शब्दों को तो समझा ही नहीं है। और यहाँ पे जब हम बैठे हैं, वो पूरा का पूरा शब्दों का खेल है, पूरा शब्दों का, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स। करेक्ट। तो समझ आ रहे हैं पावर ऑफ वर्ड्स आप लोगों को? यस। वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में, फिर ही हम आगे जाएंगे। मीन्स नो कंप्लेन, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। और क्या समझे इससे? ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। हम्म। पॉजिटिव रहना चाहिए। वेरी गुड। और थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, है क्योंकि जो इतना हम स्लो लोग स्लो के नहीं पास करेंगे। में है, जो हम लोग के पास में है, उस चीज के बारे में बहुत ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हम्म। जो तभी वो एक चीज बढ़ेगा। नहीं है, जो एक चीज है उसका क्लिपिंग नहीं करना है कि ये नहीं है, कि 10 चीज है तो 9 चीज के बारे में हमको लिखना है, हमको ग्रेटिट्यूड बोलना है। वो एक चीज नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। वेरी इसका गुड। मेन तथ्य ये मुझे समझ में आ रहा है। वेरी गुड। और किसी को कुछ बोलना है? जो भी चीजें हैं उसके लिए कृतज्ञता करनी है, ग्रेटिट्यूड करना है। वेरी गुड। पर ग्रेटिट्यूड क्यों नो करना है? कंप्लेन। ऐसा जरूरी क्या है? ऐसा तो क्या है ग्रेटिट्यूड के अंदर? आप लोग सब ग्रेटिट्यूड की बातें कर रहे हो, तो ग्रेटिट्यूड में क्या है ऐसा? ऐसा क्यों लगता है आपको कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा? ऐसा क्यों लगता है? चलो वो बताओ। जितना हम कंप्लेन करते हैं उस चीजों से दूर होते जाते हैं ना। बिल्कुल। क्योंकि हम जिसमें रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जिसके अंदर लाइट अट्रैक्ट्स लाइट, यस यूनिवर्सल राइट। लॉ है ये। हम कोई भी चीज हाँ, को ऊपर से नीचे फेंकेंगे ना, ठीक है, आज किया आज मैंने आज आपको। सबको मैं है ना, आज एक क्या बोलते हैं, छत पे ले जाती हूँ और ऊपर से फेंक सत्तर। देती हूँ नीचे, तो आप लोग सब हवा में उड़ोगे कि नीचे गिरोगे? हाँ। बताओ। नीचे नीचे। में। नीचे। ठीक है। नहीं है। तो फिर जब हम नीचे गिरने वाले हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि हम नीचे गिरने वाले हैं, तो क्या आप जाके ऊपर से नीचे कूदोगे? नहीं कूदोगे। नहीं। तो हम क्या अट्रैक्ट करेंगे? हम वो चीजें अट्रैक्ट करेंगे जो हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हम वो चीजें अट्रैक्ट नहीं करेंगे जो हमें चाहिए। ग्रेटिट्यूड तो भी बाद में आएगा, वो तो आप लोगों को पता है कि उसका सार है ग्रेटिट्यूड, इसीलिए आप लोग बोलते हो ग्रेटिट्यूड। चलो अगर आपको नहीं पता है ग्रेटिट्यूड के बारे में तो आपको भेज दी मैं। हेलो। प्लीज म्यूट हो जाइए आप लोग सब। मैं ही कर देती हूँ सबको म्यूट। चलिए, ऑल राइट। समझ आई चीज? इसका ये जो लाइन है उसका सबसे बड़ा आंसर यही है कि जो भी चीज हम लोगों को नहीं चाहिए वो हमें नहीं बोलनी है, और जो चीज हमें चाहिए वो ही हमें बार बार जपना है, बार बार जपना है, बार बार जपना है। आप समझो कि हरि नाम जप रहे हो आप, बार बार जाप कर रहे हो। अगर आपको याद नहीं रहता है, माला ले लो एक, माला लेके बार बार जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जब तक आपको क्या बोलते हैं वो चीज नहीं मिलती है, तब तक आप उसको जपते रहो। समझ आया पॉइंट?
कि जिसके पास जो होगा उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा। ठीक है। तो हमें जीवन के अंदर वो ही सारी चीजें चाहिए जो हमें वास्तव में जिसकी जरूरत है। और अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो हमें उसके लिए कृप नहीं करना है, रोना नहीं है, कंप्लेन नहीं करनी है, हमें दुखी नहीं होना है, हमें अपसेट नहीं होना है, हमें अपने सारे ट्रॉमास दूसरे दूसरे किसी और के ऊपर फेंकने नहीं है कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ब्लेम नहीं करना है हमें किसी को। आज हम जिस भी परिस्थिति के अंदर हैं वो सारा का सारा ब्लेम हम अपने सर पे लेते हैं। राइट। वो सारा का सारा ब्लेम हम किसके ऊपर ले रहे हैं? अपने ऊपर ले रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको यही सोचना है, यही समझना है कि आज हम जिस भी परिस्थिति के अंदर हैं, भले बड़े घर में हैं कि भले छोटे घर में हैं, थोड़ा खाना है, ज्यादा खाना है, एक जोड़ी कपड़ा है, 10 जोड़ी कपड़ा है, क्या पता हम पंखे में सो रहे, एसी में नहीं सो रहे, मुझे नहीं पता किसकी क्या परिस्थिति है। पर जिसकी जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति को हमें एक्सेप्ट करना है और अपने आप को तैयार करना है कि हम आगे की अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ना है हमें उसे लेकर। ठीक है। तो जो भी परिस्थिति में आज आप लोग हो, अगर किसी को फाइनेंशियल चैलेंजेस है, किसी को हेल्थ चैलेंजेस है, किसी को मनी चैलेंजेस है, किसी को रिलेशनशिप चैलेंजेस है, किसी को हो सकता है बिजनेस के अंदर चैलेंज हो, किसी को हो सकता है कि बहुत सारा पैसा है किसी को देना है, कर्ज होता है वो अगर किसी का है, किसी को लगता है कि यार मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, मैं इतना नॉलेजेबल पर्सन हूं, मेरे पास में तो मेरी एजुकेशन इतनी इतनी बढ़िया है कि मुझे लाखों की जॉब मिल सकती है, और हो सकता है कि वो इंसान जॉबलेस हो। तब वो परिस्थिति में क्या करोगे? क्या करोगे? गलत संगत में जाओगे, गलत लोगों के साथ बातें करोगे, बार बार कंप्लेन करोगे, परमात्मा को गालियां दोगे, पत्थर फेंकोगे, क्या करोगे? बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है ऐसे करते हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऊपर ऐसे सर करते हैं और जोर जोर से गालियां देने लगते हैं, जोर जोर से बैड वर्ड्स बोलने लगते हैं। फिर कुछ ऐसे कभी कभार तो वो लोग है ना ऐसे कुछ दारू की बोतल पीते हैं और ऐसे उठा के ऐसे ऊपर करके फेंकते हैं। देखा है किसी ने ऐसे करते हुए? मैंने बहुत बार देखा है। कभी जैसे हम गोवा गए हैं, कुछ गए हैं, वहां पे बीच पे खड़े हैं, लेकिन वो पीपल आर टॉकिंग टू यूनिवर्स, बट वो क्या बात कर रहे हैं पता है आपको? सिर्फ कंप्लेन कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन कर रहे होते हैं वो लोग, सिर्फ परमात्मा को गालियां दे रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी को गालियां देंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा? बताओ। हम जो दे रहे हैं वही मिलेगा ना। वही मिलेगा जो देते हैं। जो दे रहे हैं हम, हमें वही मिलेगा। करेक्ट। तो परमात्मा का तो ये नियम ही है ना। वैसे भी अगर हम सब लोग अगर विश्वास करते हैं भगवान के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं? परमात्मा का ऊपर बैठा हुआ है। तो हम अगर कोई भी प्रेयर करते हैं, कभी भी परमात्मा को याद करते हैं, तो कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि आप लोगों की गर्दन ऐसे ऊपर चली जाती है? होता है ऐसा सबके साथ में कि नहीं होता है? क्योंकि हम लोगों यस। के दिल में, हमारे दिमाग में यही चीज भरी हुई है कि परमात्मा ऊपर है। होता है सबके साथ, जब भी हम प्रेयर कर रहे होते हैं हम धीरे धीरे ऐसे हो जाता है। करेक्ट। तो वो क्यों? पर वास्तव में भगवान है का? वो आपके अंदर है, आपके दिल में है। आपने उसको इतनी पीड़ा दे रखी है, आपको उसने आपको अंदर ही अंदर आपने उसको इतना दुख दे रखा है, अंदर ही अंदर आपने उसको इतने कष्ट दे रखे हैं। तो कैसे होगा? कैसे चलेगा? बताओ, कैसे चलेगा? ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं ना, किसी के दिल को दुखी नहीं करना चाहिए, किसी के दिल को रुलाना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। क्यों यस। बोलते हैं ऐसा? क्योंकि परमात्मा बैठे हैं वहां पर, और हम हमेशा परमात्मा को ऊपर ढूंढ रहे होते हैं। तो परमात्मा कहाँ है? हमारे भीतर है, और हम ही देखिए। देख नहीं रहे, हमें ही पता नहीं है। हमें लग रहा है कि यार परमात्मा ऊपर बैठे, हम कुछ भी बोलते जाए। ना 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 ना, परमात्मा तो हमारे अंदर बैठे हैं। हम जो भी बोल रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, हम जो भी खा रहे हैं, हम जो भी पी रहे हैं, हम मोबाइल में भी कुछ भी देख रहे हैं, सब कुछ परमात्मा देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं।
आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, समझो फॉर एग्जांपल मोटिवेशन की रील देखी, या कोई ब्यूटी की रील देखी, या कोई शॉपिंग की रील देखी, तो बार बार वही चीज आती है, अपने आप अपनी फीड पे आने लगती है वही चीज। कांस्टेंट रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग, कांस्टेंट रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग। व्हाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग। उसको भी पता है कि इसको क्या चीज चाहिए, इसीलिए वो बार 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 वही चीजें रिपीट होती है, बार 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 वही चीजें रिपीट होती है। करेक्ट। तो जितना ज्यादा किसी भी चीज का रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन होगा, वो क्या होती है, वास्तव में वो चीजें हो जाती। क्यों? क्योंकि हम आकर्षण करते हैं। आप लोग, कई लोग बोलते हो कि दीदी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आता, मुझे विजुअलाइजेशन नहीं आता है, मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन वो ग्रैटिट्यूड लिखना नहीं आता है। अरे यार, आप लोगों को सब कुछ आता है। जब आप गलत बातें अट्रैक्ट कर सकते हो, गलत हरकतें कर सकते हो, गलत चीजें बोल सकते हो, वो सब आकर्षण हो जाता है। अच्छी चीजें क्यों नहीं होती हैं? अच्छी चीजें क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमने उस तरफ कोशिश ही नहीं करी है, हमने वो चीजें करी ही नहीं है, इसीलिए हम वो आकर्षण नहीं कर पा रहे। हम तो बार बार उल्टा बोलते हैं, गॉसिप करते हैं। अरे देखना कैसे कपड़े पहने, अरे उसका शरीर देखना कैसे है, अरे उसके पैर देखना, उसका फलाना देखना, उसका बाल देखना, उसका पर्स देखना, उसका ये देखना, उसका वो देख। क्यों? वाई? एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैव देयर ओन लाइव्स। जिसको जो पहनना है पहनने दो, जिसको जो खाना है खाने दो, जिसको जैसा दिखना है दिखने दो। आपको क्या कुछ चाहिए? काम है क्या? आपको क्या चाहिए? हाँ लेना थोड़ा। आपको क्या चाहिए? हमें तो खुशहाल जीवन चाहिए, हमें तो पावरफुल जीवन चाहिए, हमें तो मैजिकल जीवन चाहिए। तो हमें मैजिकल जीवन जीने के लिए हमें ऐसे मैजिकल लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसे मैजिकल जीवन में जीने के लिए ऐसे मैजिकल लोगों के साथ रहना पड़ेगा। हमें अपनी संगत को बदलना पड़ेगा, हमें अपने एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा, हमें अपने पूरा सर्कल हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें हमेशा और हमेशा यही ध्यान रखना है कि मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है, मुझे सिर्फ और उसको सिर्फ अच्छी चीजें दिखानी है। क्या आप सब अपने परमात्मा को क्या बोलते, इंप्रेस करना चाहोगे? यस। इंप्रेस करना है अगर परमात्मा यस। को। जैसे यस। हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम कैसे चाय लाते, नाश्ता लाते, ये लाते, वो लाते, नई कांच की क्रॉकरियां निकल आती है, नए कांच के बर्तन निकल आते, चांदी के बर्तन निकल आते, चमकते हुए बर्तन निकल आते। अरे भाई, घर में मेहमान आ रहे हैं तो इतना शो ऑफ, इतना शो ऑफ क्यों? हम रोज खाते स्टील के बर्तन में, जब मेहमान आते हैं तब चांदी के बर्तन निकल आते हैं। अरे कईयों के घर में तो सोने के चमचे भी निकल आते हैं। करेक्ट। घर में मेहमान आ रहे हैं तो पानी भी चांदी के ग्लासों में पिला रहे होते हैं। क्यों? क्या हम वो चांदी के ग्लास के हकदार नहीं है? सही बात है। क्या हम वो चांदी के ग्लास के हकदार नहीं है? एकदम सही बात है। सही है। जब मैं लोगों को ये दे सकती हूँ तो क्या मैं अपने आप को नहीं दे सकती हूँ? मुझे रोज स्टील के बर्तन में ही क्यों खाना है भाई? बिल्कुल। सही बात है ना? बिल्कुल सही। अच्छा, फिर रोज हम घर में कैसे कपड़े पहन रहे होते हैं? फटे हुए, पुराने, अंडरगारमेंट्स भी पुराने, चीजें भी सारी पुरानी, ऐसी पुरानी चीजें। क्यों? वहां क्या हम लग्जरी में नहीं रह सकते? क्या हम अबंडेंस में नहीं रह सकते? अरे घर का काम करना है, एप्रॉन पहनो ना, उसमें भी कितने सेक्सी एप्रॉन्स आते हैं, वंडरफुल एप्रॉन्स आते हैं। ठीक है, फील करो ना यार, अच्छी चीजें यूज करो। घर में कम चीजें लाओ पर अच्छी चीजें लाओ। समझ रहे हो बात? क्यों हम ऐसा, देखो मैं, इसमें इतनी बढ़िया लाइन है कि मैं 2 घंटे भी इसके ऊपर बोल सकती हूँ कि जो हमारे पास है, ठीक है, अगर हमारे पास है तो हमें और दिया जाएगा, और हमारे पास नहीं है तो वो भी ले लिया जाएगा। क्योंकि हम आकर्षण ही ऐसा कर रहे हैं। पुराने कपड़े, पुराने जूते, अरे चप्पल, मैंने लोगों को देखा है 6 6 महीने, एक 6 6 महीने बोल दिया, 6 6 बार एक ही चप्पल को सिला के पहनते हैं। क्यों भाई? क्यों? पैसे बचा रहे। कितने पैसे बचा रहे हो यार? कितने पैसे बचाओगे? ठीक है, वो कपड़ा फट जाता है, सिलाई कर करके, सिलाई कर करके, सिलाई कर करके पहन रहे हो। क्यों भाई?
अब एक बार सिलाई हो गई, 2 बार सिलाई हो गया, अब कितना सिलेंगे यार। आखिर में जब तक उसका हम इंडियंस पोछा नहीं बना देंगे ना, तब तक किसी को शांति नहीं आएगी। तब तक शांति नहीं आएगी जब तक उस कपड़े का पोछा नहीं हो जाएगा, तब तक। सो वी इंडियंस रॉक, ऑब्वियसली पूरे विश्व में हम फेमस हैं। और अब हम फेमस होंगे सिर्फ और सिर्फ हमें इतने सारे लोगों को जोड़ना है अपने साथ में, शुक्राना करने के लिए कि हमारे पास बहुत है। हमारी इंडियन करेंसी की क्या वैल्यू है आज, डॉलर्स की जो वैल्यू है, ठीक है। बोलते हैं ना क्यों हमारे बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, आज मेरा बेटा भी फॉरेन गया है। क्यों गया है, क्यों, वाई? फॉर द बेटर एजुकेशन, फॉर द बेटर लाइफस्टाइल, करेक्ट, फॉर द बेटर एनवायरमेंट। तो क्या हम सबका मिलके ये फर्ज नहीं बनता है कि हम अपने देश को इतना 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 लेकिन पावरफुल हमारा इंडिया बनाए कि लोग फॉरेन से हमारे इंडिया में आए। जैसे हमारे इंडियन कल्चर को एडॉप्ट करने के लिए फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो वो करेंसी के लिए भी क्यों लोग नहीं आ सकते? आ सकते हैं, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? तो सबसे पहला नियम है कि हमें अपने आप को बदलना है, हमारे घर को बदलना है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बदलना है, फिर हमें दुनिया को बदलना है। भाई अपना घर देखा नहीं जाता, 4 घर तुम्हें संभालने हैं, वैसा काम नहीं करना है अपने को। पहले अपना घर, फिर उसके बाद धीरे 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 फुट स्टेप्स छोटे छोटे लेने हैं और जीवन में बदलाव लाना है, ठीक है। तो हमें इतना प्यार देना है, अपनी इंडियन करेंसी को भी हमें इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है, और उसको बोलना है कि नंबर 1 करेंसी है हमारे वर्ल्ड की, नंबर 1 करेंसी है ना। चलिए अभी हम नेक्स्ट पढ़ते। आई होप सबको समझ में आ गया है ये चीज जो मैं आप सबको कहना चाह रही हूँ। क्लियर टू एवरीवन? सो जो हमारे पास है हमें और दिया जाएगा, और अगर हमारे पास नहीं है तो वो भी ले लिया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि जो आपके पास है वो भी ले लिया जाए तो हरी हरी हो गया, ठीक है। और अगर चाहते हो कि भाई वो भर भर के 10x 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 बहुत सारा हमारे पास वापस आ जाए, तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खुश रहना है, और जो हमारे पास है उसका शुक्रिया अदा करना है, और बात बात पे बोलना है वाव वाव वाव, अमेजिंग, वंडरफुल, पावरफुल, एनर्जी। हर ऐसे स्विच वर्ड्स हमें यूज करने हैं कि जिसके अंदर हमें एनर्जी आए, पावर आए। सुबह उठा नहीं जाता है तो बोलो यस आई कैन डू इट। वॉक नहीं की जाती बोलो आई कैन डू इट। अपने आप को बार बार आपको प्रोत्साहन देना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को एनर्जी देनी है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। हाय 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 करके रोना पिटना नहीं है, ऐसे करके हाय मैं करूँ क्या, मेरी किस्मत फूटी, मेरा ये फूटा, मेरा पति फूटा, मेरा घर बार फूटा, मेरा ससुराल फूटा, मेरे सास फूटी, ये फूटा, मत करो ये सब, ठीक है। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नो रोना धोना, नो रोना धोना, सिर्फ हंसना है, हंसना है, हंसना है। कोई ये भी बोले अरे भाई इसके जीवन में ये चल रहा है, ये पगला गई है क्या, क्या इतना हंस रही है जो। है ना, थोड़े से पागल हो जाओ, सी, ठीक है। क्यों पता है पागल किस में होना है, हमें परमात्मा की लीला में मगन होना है। हमें परमात्मा की लीला में इतने मगन होना है, इतने मगन होना है कि बस दूसरों को भले नहीं ऐसा लगता हो कि ये पागल है तो भले ही पागल से। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ है ना परमात्मा के हाथ में देकर बैठे हैं, सब कुछ परमात्मा के हाथ में हम देके बैठे हैं कि परमात्मा है तो सब कुछ वो संभालेगा, हमारे बच्चे भी, हमें भी, हमारे घर को भी, सब कुछ वो संभालेंगे। और आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। रोज सुबह आपको यही बोलना है अपने आप को कि आई एम इंजॉइंग माई लाइफ, और मेरी जितनी भी वरीज है, जितनी भी मेरी वरीज है, सब कुछ मैंने परमात्मा को दे दी है, सारी वरीज मैंने अपनी परमात्मा को दे दी है। फिर आप देखो कि आपकी लाइफ के अंदर कितना अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपने वो स्वीकार किया है कि परमात्मा है 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 और है।
चलिए। पढ़ेंगे, पढ़ूं। हम्म। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसे लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। देखो कितनी अच्छी बात है। नया पढ़ूं। संसार खुलने लगेगा तो नए मैजिक्स हमारे साथ होने लगे, क्योंकि हमारी सोच ही बदल जाएगी, हमारे विचार ही बदल जाएंगे, हमारा बोलने का तरीका ही बदल जाएगा, हमारे रिश्ते बदल जाएंगे। तो कितनी सारी चीजें ऐसी अमेजिंग हो जाएंगी। कई बार हम बिजनेस कर रहे होते हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, पर क्या होता है, हम शायद रूडली बोल देते हैं, सामने वाले को जज करने लगते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये जो हम जर्नी के अंदर है, इसके अंदर हमारा दिल और दिमाग दोनों चीजें बदलने वाली है, दोनों की दोनों चीजें बदलने वाली है। तो ये बहुत अमेजिंग सी जर्नी है, बहुत मजा आने वाला है आगे। सबके इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, फोटोज आएंगे, पोस्ट आएंगे, ग्रेटिट्यूड आएंगे, अरे मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। बहुत बढ़िया। जी। पढ़ूं। पढ़िए आगे। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। देखिए, मैंने हाईलाइट भी किया है। तो हाँ। अब इस सवाल का जवाब आप सबको देना है कि कृतज्ञ होता क्या है। कृतज्ञ क्या होता है, पता है किसी को? फील ऑब्लाइज्ड। क्या? फील ऑब्लाइज्ड। फील ऑब्लाइज्ड, ओके। और क्या होता है? कृतज्ञ का आभार। मतलब क्या होता है? आभार। 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 और क्या होता है? शुक्रिया। क्या होता है? शुक्रिया। शुक्रिया। और क्या होता है? धन्यवाद। 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 और? धन्यवाद। थैंक यू। और? थैंक यू। ग्रेटफुल। वेरी गुड। और? शुक्रगुजार। वेरी गुड। और? ये दिल से सारे के धन्यवाद। सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। मन से धन्यवाद करना। दिल से धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। और? ब्लेस्ड। चलो, ब्लेसिंग। अभी अभी जिन्होंने भी ये शुक्रिया वर्ड यूज किया है, ठीक है, कृतज्ञ वर्ड यूज किया है, तो आप लोगों को पता है कृतज्ञ कैसे होना चाहिए या क्यों होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, पता है आपको? यस मैम। बोलिए। किसी को नहीं पता? जो भी चीजें हमारे पास है उनके लिए कृतज्ञ रहना है ना? नहीं, जो भी चीजें हैं, चीजें तो बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले क्या चीज आती है? अच्छा। जन्म। तो जन्म। जीवन। आज का दिन। आज का दिन सबसे पहले आता है, ऐसा? नहीं मतलब टुडे यू आर अलाइव। ओके। और? और कुछ? माँ बाप द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। ओके। और? भाव आपके कैसे? एयर। एयर हवा। अच्छा, हवा। वेरी गुड। एयर ब्रीदिंग सॉरी। तत्व। और? मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि ही हैज गिवन मी अ चॉइस टू चूज माय पेरेंट्स, कि उनके थ्रू मैं इस धरती पर आई हूँ, and धरती में अलाउड मी टू हमको जन्म लेने के लिए। ये तो मैंने पहली बार सुना ऐसा, हाँ। कि हमने अपने पेरेंट्स को चूज किया है। ही हैज गिवन मी अ चॉइस।
to choose my parents. आपने ये जो वर्ड बोला है ना, कि हाँ, कईयों को ऐसा लगेगा कि हमेशा से हम लोग यही सुनते आए हैं कि वी डोंट हैव चॉइस टू चूज अवर पेरेंट्स। we have a choice to ठीक choose है, our parents. तो ये तो एक अलग ही कहानी आपने छेड़ दी आज। These are two अलग philosophies. नहीं, रीमा जी, ये सच्ची मैं बात है, कुछ मैंने भी लिखा था सुना है। कल। बोलिए। रीमा जी, जी। मैं कल ग्रैटिट्यूड लिख रही थी। हाँ, थोड़ा सा जैसे जोर से बोलेंगे दीदी। जैसे मैं कल ग्रैटिट्यूड लिख रही थी, मैं भी नई हूँ इस जर्नी में। जी। तो शुरू शुरू में समझ में नहीं आता था कि क्या लिखूं। हाँ। तो बैठे बैठे कल उनका क्लास किया ना, आशमीन जी का। तो बैठे बैठे जैसे अचानक से लगा, विजन आया कि नहीं, इस तरह से लिखें तो कितना अच्छा, मतलब शुरुआत होगा मेरा। हम्म। तो मैं जो लिखी हूँ, हम्म। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हम्म। who got my parents married so that I could be born. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। लवली, 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 लवली। बहुत ही खूबसूरत। सो देखिए, हमें है ना, ज्यादा ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफीज में नहीं जाना है, ठीक है। बहुत सिंपल और बहुत सॉर्टेड रखेंगे हम अपनी लाइफ को, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले है ना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी। सिर्फ और सिर्फ जो आप अपनी डेली की एक्टिविटीज कर रहे हो ना, सिर्फ उसको ही थैंक यू करना है आपको। और थैंक यू बोलना है, कृतज्ञ बोलना है आपको, मतलब थैंकफुलनेस करनी है। तो जो भाषा, जो शब्द, अगर कोई हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, अब अपनी भाषा में बोलो, अपनी भाषा में बोलो, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं। क्यों बोल रहे हो इंग्लिश में यार? क्या वो कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हो? क्या वो कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हो? पॉइंट समझ में आया मेरे को? आपको पॉइंट समझ में आया? अब जैसे बेसिकली माय मदर टंग इज पंजाबी, ठीक है। तो मैं जब मम्मा के साथ बात करती हूँ तो मैं पंजाबी में बात करती हूँ, तो मुझे वो कनेक्टिविटी फील होती है वो कनेक्टिविटी फील। जैसे मैं अपनी माँ के साथ बात कर रही हूँ, तो वैसे ही आपको आपके परमात्मा के साथ बात करनी। अपनी भाषा यूज करो। जैसे अभी हम लोग घिसे घिटाए वर्ड्स है, किसी ने एफर्मेशंस लिख के भेज दिए, किसी ने ग्रेटिट्यूड के 10 शब्द लिखकर भेज दिए, उसको कॉपी नहीं करना है, कुछ भी कॉपी नहीं करना है। हम कोई भेड़ चाल में चल नहीं रहे हैं कि अगर कोई कर रहा है तो हमें उसके पीछे पीछे चलना है। नहीं, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है। आज रितु जी अलग है, रीमा अलग है, सीमा अलग है, सपना अलग है, मीनू जी अलग है, हर कोई अलग है। एवरीवन इज डिफरेंट। विशाखा इज डिफरेंट। उसकी पूरी लाइफ डिफरेंट है। वो पूरा का पूरा इंसान डिफरेंट है। करेक्ट। तो हर एक के लिए वो चीजें लागू नहीं होती हैं जो मेरे लिए लागू होती हैं, ठीक है। तो आपको खुद को समझना है कि आपको किसका शुक्रिया अदा करना है, कब करना है, कब करना है। समझ आया? और अपनी भाषा में करना है। अगर आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो ना, तो भी आपको अपनी भाषा में लिखना है। समझे बात? उससे आप ज्यादा एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाओगे, उसके साथ आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको? Yes, ठीक है। ma'am. तो वही Yes. सारी, और हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? किसी ने बोला कि 10 ग्रेटिट्यूड इसके लिख दो, 10 ग्रेटिट्यूड इसके लिख दो, उसके लिख दो, फलाने लिख दो, ढिकने लिख दो, नहीं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, अगर आप इस जर्नी के अंदर नए हो, अगर आप इस जर्नी में नए हो, तो आप पूरे दिन में जो एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल कि सुबह आप उठ के वॉशरूम गए हो, उसको थैंक यू बोलो। कमोड को थैंक यू बोलो। हाथ धो रहे हो उसमें थैंक यू बोलो। जिस साबुन से हाथ धो रहे हो उसको थैंक यू बोलो।
तो आप पूरा उठ के मतलब सुबह में क्या बोलते हैं, गर्म पानी पी रहे हो, उसका थैंक यू करो। लाइक थैंक यू पुलिस, थैंक यू रोड, जो आप डेली रूटीन की चीजें कर रहे हो उसके अंदर आपको थैंक यू करना है। हम जो गाड़ी अभी चल रहा है ज्यादा उसके अंदर। दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ज्यादा दिमाग लगा लगा के करोगे ना तो कुछ दिन करोगे, रोज नहीं करोगे। और अगर आपको थैंक यू का गुरु मंत्र आ गया तो आप बैठे बैठते उठते सोते खाते पीते जागते सब टाइम थैंक यू करोगे। ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका दिमाग चलेगा कि नहीं यार, अब मुझे यहाँ पे एक लेवल आ गया, जैसे नर्सरी आया, जूनियर आया, सीनियर आया, फर्स्ट आया, फिर हमें जाना है। अगर हम अभी नर्सरी पे हैं तो हमें नर्सरी का कोर्स ही करना है। अगर नर्सरी का कोर्स नहीं किया और मैं सीधा आपको फर्स्ट में डाल दूंगी तो क्या आप एग्जाम में पास हो पाओगे? आपको समझ ही नहीं आएगा ये टीचर क्या बोल रही है। करेक्ट। तो वो कनेक्टिविटी को फील करने के लिए आपको अभी सिर्फ और सिर्फ बेबी स्टेप्स लेने हैं। सिर्फ और सिर्फ बेबी स्टेप ले रहे हैं। समझो अगर सब्जी चॉप करी है, उसको थैंक यू बोलो, चाकू को थैंक यू बोलो, गैस चालू करी है तो थैंक यू बोलो, लाइटर से गैस को जलाया उसको थैंक यू बोलो, कुकर चढ़ाया उसको थैंक यू बोलो, बर्तन धो रहे हो, पानी है, बर्तन है, इवन जो साबुन है, जो वो स्कॉच ब्राइट है, उसको थैंक यू बोलो। करेक्ट। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप डेली रूटीन में अपने आसपास देख रहे हो, अपने आसपास आजू बाजू देख रहे हो, हर वो चीजों को आपको थैंक यू करना है। करेक्ट। तो ये कृतज्ञ का सबसे बड़ा नियम यही है कि सबसे पहले आपको अपने आप को धन्यवाद करना है कि आई एम थैंक यू कि आप मैं इस धरती पे जन्म लिया और मैं इस लायक बना कि मैं आज ये ग्रेटिट्यूड कर पाया। सबसे पहला धन्यवाद आपको अपना करना है। ईश्वर का धन्यवाद करना है और अपना धन्यवाद करना है। और फिर उसके बाद में बाकी सारी चीजों का धन्यवाद करना है। क्योंकि आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लोगे ना तो आपको तुरंत मैजिक दिखेगा। और अगर मैं आपको प्रेशराइज कर दूंगी कि आपको ये चीजें लिखनी है, वो चीजें लिखनी है, ऐसी चीजें लिखनी है, धीरे धीरे क्या होगा, 2 दिन लिखोगे, 4 दिन लिखोगे, पांचवें छठे दिन धीरे धीरे स्लो होते जाओगे। तो टेक अ बेबी स्टेप्स। ओके, चलिए। बड़े हाँ। क्या यहाँ से जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यस। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। बहुत बढ़िया। आगे पढ़ो। फिनिश हो गया ये? नहीं, एक पैरा और है। वो फिनिश कर दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आपका धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक
मूलभूत नियम को बता रहे हैं। खत्म हो गया। है ना, एक मिनट। हाँ। उसको बात सुनो। सो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा कुछ डिस्कशन कर लिया है आज की क्लास के अंदर। आई थिंक बहुत सारा कुछ हो गया है अभी, ठीक है। तो आप सबको भी समझ में आ गया है कि जितना ज्यादा हम कृतज्ञ होंगे चीजों के लिए जो हमारे पास है, जो हमारे आस पास है। सबसे पहले हमें आस पास अपने नजर घुमानी है कि हमारे आस पास कौन सी चीजें हैं, ठीक है। जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस किचन में आप बैठे, इनफैक्ट मैं बोलती हूँ जिस वॉशरूम में अगर आप बैठे हैं, वहां पर भी आप बैठे बैठे वो सारी चीजों को एक बार नजर घुमानी है। एक बार नजर घुमा के उसको थैंक यू करना है, हमें मन ही मन थैंक यू करना है, ठीक है। फिर आप जब लिखने बैठेंगे ना, तब आपके जो जितने भी विचार आएंगे ना, वो सारे आपको लिखने हैं। पर धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर हमें आज से ही बोलूंगी कि आपको ये सारी चीजें लिखनी है, वो सारी चीजें लिखनी है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए काफी लोगों को ग्रेटिट्यूड लिखना नहीं आता है, क्योंकि बहुत फास्ट भागते हैं, जर्नी में बहुत फास्ट भागते हैं, फटाफट 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 खत्म करना होता है सबको। करेक्ट। तो हम अपनी जर्नी के अंदर बहुत सारे बेबी स्टेप्स लेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, चीजों को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। तो दिल से दिल से दिल से कृतज्ञ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी। किसी को कुछ बोलना है? तो आज का असाइनमेंट क्या होगा? थैंक यू मैम। आज का वह असाइनमेंट, जी 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 बिल्कुल, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आज का असाइनमेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जिस जगह पे बैठे हैं अभी, जो रूम में आप बैठे हैं, जैसे मैं ये रूम में बैठी हूँ, तो मेरे आसपास कौन सी चीजें हैं, ठीक है। कौन सी सारी वो चीजें हैं वो मुझे नोटिस करनी है और उसका सिर्फ शुक्रिया अदा करना है। अभी हम कोई फॉर्मेट में नहीं जा रहे हैं कि हमें ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अगर आज समझो मैं किसी गद्दी पे बैठी हूँ तो मैं बोलूंगी गद्दी थैंक यू, या मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी कि लैपटॉप थैंक यू। सिर्फ इतना करो अभी, इतना ही करो। क्योंकि बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट्स में जाते हैं तो कंफ्यूजन होने लगती है। सिर्फ और सिर्फ समझो, अभी जैसे है ना, अपना क्या नाम है इनका, नीलम जी ने तकिया ले रखा है फॉर एग्जाम्पल हाथ में, ठीक है, तो तकिए को थैंक यू बोलो। बुक ले रखी है, बुक को थैंक यू बोलो। पेन ले रखा है, पेन को थैंक यू बोलो। पर्दे हैं, ठीक है, बहुत सारी सनलाइट आ रही है देखो उनके घर पे, तो पर्दे हैं। थोड़े पर्दों ने जगह मतलब कवर कर रखी है, और थोड़े पर्दे जो बीच में है उसमें से सनलाइट आ रही है, तो उस सनलाइट का शुक्रिया अदा करो, वो पर्दों का शुक्रिया अदा करो, वो बारी का शुक्रिया अदा करो। अगर अगर टीवी का फ्रेम है उसका शुक्रिया अदा करो, टीवी अंदर घर के अंदर रखा है उसका शुक्रिया अदा करो। तो जिस जिसका भी शुक्रिया अदा कर सकते हो करो। सिर्फ थैंक यू ही बोलना है, कुछ फॉर्मेट में नहीं जाना है। मैम लिखना नहीं है, सिर्फ लिखो ना, मन में लिखो ही ना, करना है। लिखो लिख भी ना, सकते हैं ना, थैंक यू फॉर लिखो ना। दिस जी जी। हाँ, जो भी चीजें हैं आपके आसपास में, आप उसका सबसे पहले थैंक यू लिखो, चलेगा है मैम ना। जी। चलो आप सब लोग अपना वाटर ले लो, तो हम लोग एक बार, होटल मंगाएंगे। मेरा भी ठीक। बहुत लंबा क्लास नहीं हो गया आज? ठीक है, चलो। बाकी सबको भी प्लीज अगर कैमरास ऑन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज दिस इज टोटली एनर्जी एक्सचेंज। बाकी आप सबकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, आप करवाओगे रितु जी प्रेयर की मैं करवाऊँ? आप करवाओ, आप करवाओ। ठीक है, मैं कराती हूँ। चलिए, थैंक यू। मैम मैं करूँ, अपनी लैंग्वेज में करूँ क्या? मैंने हाँ, कभी किया नहीं है पर ऐसे। आप अपने आप को म्यूट करके आप अपने मन में बोल सकते हो, जी जी ओके। ठीक है। सब लोग म्यूट हो जाइए चलेगा। और अपने अपने मन में बोलिए, ठीक है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो तो।
ठीक है, चलिए। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे ईश्वर, थैंक यू मेरे मालिक, इतना प्यारा जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यारा जीवन है, जैसे ये जल है, एकदम निर्मल, शीतल, कोमल, इतना प्यारा जीवन है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, थैंक यू। इतना सुंदर घर देने के लिए शुक्रिया, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्रिया, इतना प्यारा जीवन दान देने के लिए शुक्रिया। भर भर के आपने मुझे अबेंडेंस दिया है, भर भर के आपने मुझे लग्जरी दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत शरीर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्यारी आंखें दी है, जिसका विजन इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें देखना पसंद करती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सुंदर कान है, जो सिर्फ और सिर्फ प्यारी बातें वो सुनना पसंद करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस जबान का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी, इतनी निर्मल, इतनी स्पष्ट, इतनी क्लियर जबान है, इतनी प्यारी जबान है, सिर्फ अच्छे बोल बोलना जानती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। इतने प्यारे हाथ देने के लिए शुक्रिया, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखना जानते हैं, हर समय आपको शुक्रिया अदा करना जानते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन प्यारे पैरों का बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ मैं जा सकती हूँ, जो इतने भी सेमिनार्स वर्कशॉप्स करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हर एक शरीर में हर एक कण का बहुत बहुत शुक्रिया, सारे सेल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ परमात्मा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सोने जैसा प्यारा शरीर है मेरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भर भर के आपने मुझे अबेंडेंस दी है, झोलियां भर दी हैं आपने मेरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा बैंक बैलेंस, मेरा लॉकर भर भर के ओवरफ्लो हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे म्यूचुअल फंड्स, मेरे शेयर्स, हर एक के अंदर इतना अबेंडेंस है, इतना अबेंडेंस है, बहुत ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू। जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये पानी पीने से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपके मालिक, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप लोग चाहो तो कोई विश भी मांग सकते हो, और विश मांग के भी पानी पी सकते हो। किसी को कुछ बोलना है? कैसा लग रहा है? अमेजिंग, वंडरफुल। चलिए तो साइन बहुत ऑफ अच्छा करते लगा। हैं। सब लोग होमवर्क ग्रुप में डालिएगा, असाइनमेंट्स यस, करिएगा, एक दूसरे को एनकरेज करिएगा, ठीक है? तो यस मैम। ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा एक्टिविटीज होगी, ज्यादा एनर्जीज होंगी, ज्यादा पावर्स होंगी, तो और मजा आएगा। चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू Bye. सो Bye. मच। Thank you. थैंक Thank यू, you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।